सो एक्साइटिंग कब लगते हैं हमको ये शास्त्र वगैरह, अदरवाइज सो बोरिंग। अरे यार इतनी मोटी किताब, भाई साहब कितने पेज है इसके अंदर, अरे भाई एक ही है ना ऐसी 18। तो शास्त्र हमें एक्साइटिंग नहीं लगते। शास्त्र हमें एक्साइटिंग कब लगेंगे, जब हम गुरु का अनुगमन करेंगे। सो द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग गुरु, गुरु के पच्चिन्नों पर चलने का लाभ क्या मिलेगा, शास्त्र हमें रोचक लगेंगे, एक्साइटिंग लगेंगे। अपने को पढ़ना है, खाली समय मिला पढ़ना है। जैसे हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी, ही मैनेज्ड पुणे। कैसे करते हैं, प्रभु जी के सामने भागवतम हमेशा खुला रहता है। इसके अलावा कोई आ गया तो प्रभु जी मीटिंग करेंगे, हाँ ऐसा वैसा दिस इज दैट, चला गया फिर से इसमें लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है, उनके जीवन में है मदिरा। मद मीन्स एक्साइटेड अबाउट वर्ड ईरा। ईरा क्या है, शास्त्रों के संदेश। जब कभी समय मिला इसमें, जैसे हमें खाली समय मिलता हम क्या करेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स, हमारे लिए वो एक्साइटिंग है ना। इंस्टाग्राम रील्स वो एक्साइटिंग है। भले शास्त्र यहाँ पढ़े हो, उस पर धूल चाट रही हो वो किताबें, अरे क्या करें, हमारा मद ईरा है ही नहीं। हमारा मद ईरा किस में है, टेक्नोलॉजी में है। लेकिन जब गुरु जीवन के अंदर आएंगे तो ये होगा, शास्त्र रोचक लगते हैं। हरि कथा सुनने के लिए आप दौड़े दौड़े चले आओगे कि कहीं एक सेंटेंस मिस ना हो जाए, आप दौड़े दौड़े चले आओगे, ऐसा होता है। इसलिए आप देखते हैं कि ना अक्सर जब गायत्री दी जाती है, जिनकी गायत्री दीक्षा हुई है, उसमें गुरु गायत्री भी है, गुरु मंत्र भी है और साथ ही गुरु गायत्री भी है। उसका लाभ क्या क्या मिलता है हमको, जितना आप गुरु गायत्री को अटेंटिवली करेंगे तो उससे आपके जीवन में गुरुत्व आता है। गुरुत्व का मतलब है आध्यात्मिक शिक्षा के लिए रुझान, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए प्यास। यू बिकम थर्स्टी फॉर व्हाट, किसके लिए, हरि कथा के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, किताब खोलने के लिए, पढ़ने के लिए, इसके लिए हम लोग उत्साही हो जाते हैं। बल्कि दीक्षा, दी का मतलब दिव्य ज्ञान के लिए रुझान, और क्ष का मतलब क्षति। किसकी क्षति, पाप करने की इच्छाओं की क्षति, उसको बोलते हैं दीक्षा। दीक्षा से ये नहीं कि हवन कुंड में बैठ गए, केले वगैरह उसमें फेंक लिया, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, फिर आपने फिरकन्नी मार ली, फिर काले काले टीके लग गए, कृष्णदास राधिका दासी, दैट्स इट। हाँ ये तो है, नो डाउट, इट्स पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। लेकिन दीक्षा में होना क्या चाहिए, दिव्य ज्ञान के लिए प्यास और पाप करने की इच्छाओं की क्षति। अगर पाप करने की इच्छाओं में क्षति भी नहीं हुई, दिव्य ज्ञान के लिए प्यास भी नहीं आई, यानी कि हमारी दीक्षा नहीं हुई है। हो सकता है हमें नाम मिल गया हो, हम हवन कुंड बैठ गए हो, यानी रिचुअल तो पूरा हो गया है, औपचारिकता तो पूरी हुई है, लेकिन दीक्षा हुई नहीं है। तो इसीलिए हमें शिक्षा की ओर, इसकी ओर रुझान बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इस पे आत्मनिवेशन करना चाहिए। प्यास बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है भगवान को लेकर के, उनके ज्ञान को लेकर के।